राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरे देश में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस चतुर्थी को बहुत ही एक खास संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग दोस्तों 126 साल पहले बना था या फिर अब इस गणेश चतुर्थी के बन रहा है। इस साल 22 अगस्त यानी शनिवार को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहला न्योता भगवान श्री गणेश जी को ही देते हैं और कोई भी कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी की आरती की जाती है। गणेश चतुर्थी पर लोग गणेश जी को अपने घर पर लाते हैं और गणेश चतुर्थी के 11वें दिन धूमधाम के साथ उन्हें विसर्जित किया जाता है और अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना भी की जाती है। दोस्तों, इस वर्ष गणेश चतुर्थी ऐसे समय में मनाई जा रही है जब सूर्य सिंह राशि में और मंगल मेष राशि में है। सूर्य और मंगल का ये योग 126 साल बाद ऐसा बना है। ये योग विभिन्न राशियों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा और इसी योग में कुछ राशियां मालामाल भी होने वाली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में यह हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर यह उत्सव 10 दिन तक यानी अनंत चौदस तक चलता है। चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा घर घर विराजते हैं और 10 दिन बाद भगवान श्री गणेश जी को विदा करके मूर्ति विसर्जन कर दिया जाता है। मान्यता है कि जिन घरों में गणपति जी का स्वागत किया जाता है और 10 दिन तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है, उन घर पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके घर में सभी संकट नहीं आता है और गणेश जी की कृपा से सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है और उनके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि ही बनी रहती है। दोस्तों, चतुर्थी का आरंभ भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी शुक्रवार से ही मध्य रात्रि में 1:59 से शुरू हो जाएगा। फिर चतुर्थी 22 अगस्त की रात 11:38 तक की होगी। माना जाता है कि गणेश जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था, इसलिए गणेश जी की पूजा भी दोपहर में की जाती है। गणेश जी को बुद्धि, विवेक, धन धान्य, रिद्धि सिद्धि का कारक भी माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर उनकी पूजा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है और समृद्धि के साथ धन वृद्धि भी होती है और भगवान गणेश जी की पूजा सभी देवताओं में सरल भी मानी गई है। ऐसे ही दोस्तों, 126 साल बाद बना ऐसा संयोग में अगर हम कुछ शास्त्रों में बताए गए उपाय भगवान श्री गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तो हमारी जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होती हैं और रोग शोक बीमारी से भी दूर होते हैं। अगर दोस्तों इस वक्त आपका जो समय है वो बुरा चल रहे हैं या फिर आपके जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आ रही है, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं या फिर आप मेहनत तो बहुत ही करते हैं लेकिन आपको अपनी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिलता है, आप तमाम कोशिशों के बावजूद आपके काम नहीं बन रहे हैं, हर जगह से चारों तरफ से ही निराशा हाथ लग रही है, तो दोस्तों आपको ऐसे में विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की उपासना साधना आपके लिए अत्यंत ही फलदायी साबित होगी, जो कि आपको मनोकामना को पूरा करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की साधना अत्यंत ही फलदायी होगी। इस दिन आप श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके सभी समस्याओं से पार पा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप इस दिन कुछ शास्त्रों में बताए गए उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको गणेश चतुर्थी के दिन चावल यानी अक्षत का उपाय ये जरूर करना है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को जो अक्षत होते हैं वो बहुत ही अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उनके पूजन में अक्षत जरूर चढ़ाने चाहिए। गणपति पूजन में चावल का अत्यंत महत्व है, लेकिन ध्यान रहे कि अक्षत कहीं से खंडित न हो। तो ऐसे ही दोस्तों आपको इस दिन भगवान श्री गणेश जी के समक्ष चावल का ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि देवी देवताओं के पूजन में कई तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इनमें चावल यानी अक्षत का मुख्य
स्थान होता है। अक्षत का अर्थ है जो टूटा हुआ ना हो। किसी भी पूजा में हल्दी, अबीर या कुमकुम अर्पित करने के बाद चावल अवश्य ही चढ़ाए जाते हैं। इसके बिना कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं होता है। ज्योतिष में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए अक्षत के ही कुछ चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आप चतुर्थी के दिन करते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन, तो आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये उपाय कुछ इस प्रकार है कि आपको चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और आपके घर के मंदिर में महालक्ष्मी के समक्ष, भगवान श्री गणेश जी के समक्ष आसन बिठाकर वहाँ बैठ जाएं। फिर आपको वहाँ पर 21 दानों यानी चावल के 21 दाने लेने हैं। उस 21 दानों में आपको हल्दी में थोड़ा जल मिलाकर उनको आप पीला कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी एक भी दाना टूटा हुआ या खंडित ना हो। अब इन दानों को किसी एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, रेशमी कपड़ा लेना है, उसमें आपको बांध दें और छोटी सी पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को भगवान श्री गणेश जी के आगे रखकर विधि पूर्वक उनका पूजन करें और पूजन करने के बाद आप उस पोटली को अपने घर के धन रखने के स्थान पर रख दें। जहाँ आप अपना कीमती सामान रखते हो वहाँ आपको रख देना है। इस उपाय से धन से संबंधित सभी परेशानियाँ थी वो दूर होने लग जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों आपको चतुर्थी के दिन धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप चतुर्थी के दिन भी कर सकते हैं और हर रोज भी अपना सकते हैं। ऐसे दोस्तों सुबह उठकर चतुर्थी के दिन एक मुट्ठी चावल लेकर आपको किसी सरोवर या तालाब में बहा दें। उसी तालाब या सरोवर में चावल बहाएं जहाँ पर मछलियाँ हो। इसके बाद अपने इष्ट देव को याद कर अपने कष्टों से निवारण हेतु प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से आपके चमत्कार से धन की प्राप्ति भी होने लगेगी। और दोस्तों भगवान शिव जो हैं वो भगवान श्री गणेश जी के पिता हैं। तो ऐसे ही आपको इस चतुर्थी के दिन शिवलिंग की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस पूजन के दौरान आपको आधा किलो या फिर 1 किलो चावल आपको साथ में लेकर बैठना है। पूजा के बाद एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को दान कर दें। जो पीछे बचे चावल थे वो किसी आपको जरूरतमंद लोगों को दान कर दें। ऐसा लगातार अगर आप चतुर्थी के दिन से बाद 5 दिन करते हैं तो इस उपाय को करने से आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। और भगवान शिव को चतुर्थी के दिन चावल चढ़ाने से भगवान श्री गणेश जी भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। ऐसे दोस्तों आपकी मनचाही इच्छा पूरी करने और समस्त कष्टों से मुक्ति के लिए इसके लिए आपको गणेश चतुर्थी के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको चावल लेना है और चावल को केसर या हल्दी में पीला कर देना है। ध्यान रखें कि चावल का दाना कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो। अब इन चावलों को किसी भी मंदिर आपका नज़दीक में जो भी गणेश मंदिर हो वहाँ जाकर आपको भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर दें और आपकी उनसे अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। जल्दी आपकी जो समस्या थी वो भगवान श्री गणेश बहुत ही जल्द पूरी करते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही दयालु देव माने गए हैं। वो अपने भक्तों पर सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देव होते हैं। मात्र थोड़ी सी सेवा करने से और विधि विधान से पूजा करने से ही भगवान गणेश प्रसन्न होने लगते हैं। और ऐसे दोस्तों सिंदूर की लाली भी भगवान गणेश जी को बहुत ही पसंद है। तो गणेश जी को प्रसन्नता के लिए आपको लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और उस तिलक पर थोड़ा सा चावल भी आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। गणेश जी को तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक लगाएं और चावल भी उस पर लगाएं। इससे भगवान श्री गणेश जी की आपको कृपा प्राप्त होगी। इससे आर्थिक क्षेत्र में आने वाली जो परेशानियाँ थी विघ्न से गणेश जी रक्षा करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों आप भी अगर इस गणेश चतुर्थी के दिन इन उपायों को अपनाते हैं, चावल से संबंधित इन उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी परेशानियाँ बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी देवी देवताओं की पूजा में, आरती में, कोई भी शुभ कार्य अगर हम करते हैं तो उस शुभ कार्य में चावल का उपयोग अवश्य ही होता है। दोस्तों चावल शास्त्र में बहुत ही पवित्र माने गए हैं, इसलिए हर देवी देवताओं की पूजा में चावल का उपयोग अवश्य होता है। तो अगर आप भी इन चावलों का उपाय गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तो आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां भगवान श्री गणेश खत्म कर देते हैं।